हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 22, 23, 24, 25 ये चारों श्लोक सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वद आसीनो गुणैर्यो न विचालयते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नैनगते सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्य प्रिय अप्रियो धीरस् तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानपमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का क्या जवाब दे रहे हैं। भगवान ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो ये 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण जो व्यक्ति गुणातीत होते हैं उनके लक्षण और आचरण बताते हैं, और जो ये पढ़ते हैं उनमें 2 तरह के मुख्यतः भाव आते हैं। पहला भाव आता है, अरे हम तो लगता है पत्थर बन जाएंगे, क्योंकि बोलते हैं अरे मित्रों में भी समान भाव रखो और शत्रु में भी समान भाव रखो। तो लोग समझ नहीं पाते, अरे कैसे हम समानता रखेंगे। कई लोग सोचते हैं जी चलो कोई मेरी स्तुति करता है तो चलो ठीक है मैं संयम कर सकता हूं, पर कोई मेरा अपमान करे तो, कोई मेरी निंदा करे तो क्या मन स्थिर रहेगा? बहुत मुश्किल है। थोड़ा भी कोई आपके प्रति निंदा करता है तो रात को नींद उड़ जाती है, अरे उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया। तो हम देखते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण गुण बता रहे हैं ये लगेगा असंभव है, हमसे तो ना होगा, कम से कम इस जन्म में तो होना असंभव लगता है। पर रुकिए, भगवान बताएंगे कि किस तरह से हम ये सारे गुणों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो हर एक गुण के पीछे भगवान के और भगवान के भक्तों की बहुत सारी कथाएं बता सकते हैं। हर एक गुण इतना अद्भुत गुण है, ये सारे के सारे हमने 12वें अध्याय में सारे गुणों को अच्छे से बताया। हर एक गुण के पीछे भगवान के भक्तों ने कैसे व्यवहार किया वो सब हमने 12वें अध्याय में बताया। फिर भी कुछ कुछ बातें मैं इस श्लोक के अंतर्गत बताता हूं। और आज हमारा जो चर्चा का विषय है मित्र अरि पक्षयो, और कैसा तुल्य, जो मित्रों में और शत्रु में समान भाव रखता है। बहुत मुश्किल है, जो लोग मित्र हैं उनके प्रति स्वतः ही प्रेम भाव होता है, अपनापन होता है, पर जो दुश्मन हो उनके प्रति प्रेम भाव हो सकता है? असंभव, हो ही नहीं सकता।
पर भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हमें कैसे समझना है? हमें भगवान के भक्तों के चरित्र से समझना है। और जब भगवान के भक्तों के चरित्र के बारे में वर्णन आता है तो भक्त शिरोमणि हनुमान जी के चरित्र से हम बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आज का विषय है हमारा, मित्र और शत्रु के प्रति कैसे व्यवहार करना है। कई लोग सोचते हैं अरे भगत का मतलब होता है कि सदैव चुप रहना, सदैव विनम्र रहना। नहीं, अगर आपको समझना है भक्त कैसे कार्य करता है तो आप हनुमान जी से सीखिए। रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णन आता है, हनुमान जी का व्यवहार देखिए। दो लोगों से बातचीत करते हैं। पहला विभीषण से, तो कैसे व्यवहार करते हैं, और दूसरा रावण से कैसा व्यवहार करते हैं वो हम समझ सकते हैं। और उसके अनुसार हमें अपने जीवन में बदलाव लेके आना है। ये नहीं है कि सबके प्रति एक जैसा व्यवहार करना है। भगवान ने कभी भी एक जैसा व्यवहार करने को नहीं बोला है, उचित व्यवहार करने को बोला है। दृष्टि समान है, व्यवहार में अंतर है। पत्नी से कैसे व्यवहार करना है, मित्र से कैसे व्यवहार करना है, शत्रु से कैसे व्यवहार करना है, आसपास के लोग कैसे हैं उसके अनुसार आचरण करना है, पर दृष्टि समान रहनी चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे अरे दृष्टि समान कैसे होती है, तो बताया जाता है भक्त की दृष्टि में सब के सब लोग कैसे हैं, भगवान के अंश है। इस दृष्टि से वे कार्य करते हैं और उनका आचरण ऐसा होता है जिसके द्वारा हर एक जीव भगवान से जुड़ सके। जैसे एक डॉक्टर होता है, अलग अलग तरह के बीमार लोग होते हैं, व्यवहार सबका अलग अलग रखते हैं डॉक्टर। किसी को इंजेक्शन लगाएंगे, किसी को दवाई देंगे, किसी को बस बताकर छोड़ देंगे। तो व्यवहार में अंतर है, पर जो डॉक्टर है उन सब के अंदर एक ही भाव है कि मरीज कैसे सही होगा, वो उनके हितैषी है। और इसलिए जब भगवान यहाँ पे बोलते हैं तुल्य मित्र अरि पक्ष यो, जो शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है, और वो समान भाव क्या है, हम सब के सब भगवान के अंश हैं। ऐसा नहीं है कि शेर के सामने खड़े हो जाओ और बोलो भगवान ने तो बोला है मित्र और शत्रु समान है, पर शेर ये नहीं सुनेगा, खल्लास खत्म। तो आचरण हमको उचित करना है। और यह वर्णन जब सुंदरकांड में आता है तो बहुत अद्भुत तरीके से तुलसीदास जी बताते हैं हमको। और अब हनुमान जी पहुंच चुके हैं लंका और ढूंढ रहे हैं माता सीता को, और मिल नहीं रही है। तो दूर उनको एक घर दिखता है और वहां पर वर्णन आता है रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए। ऐसा घर दिखता है जो अद्भुत है। अद्भुत कैसे है, राम आयुध, भगवान के जो शस्त्र है उनके चिन्ह बने हुए, मतलब सुदर्शन चक्र है, धनुष है, बाण है, शंख है। तो अरे ये तो भगवान के भक्त का घर है। और हम सबको चाहिए कि अपने घर के बाहर भगवान के कुछ न कुछ चिन्ह अवश्य लगाएं। और हनुमान जी जब देखते हैं, और क्या देखते हैं, नव तुलसिका वृंद तह देखी हर्ष कपीराय। और वहां पर देखा अरे तुलसी उगी हुई है। लंका जैसी नगरी के अंदर जो सब के सब राक्षसों से भरी हुई है, यहाँ पर तुलसी का पौधा, भगवान हरि के जो शस्त्रों का चिन्ह, बहुत प्रसन्न हुए। अब कई लोग बोलेंगे अरे बोलते हैं प्रसन्न तो नहीं होना चाहिए, पर हनुमान जी के चरित्र से दिखता है जब भक्तों से मिलते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। हर्षि कपिराय। और अब हनुमान जी विचार कर रहे हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। यहाँ तो पूरे के पूरे राक्षस लोग हैं, यहाँ कहाँ कोई सज्जन मिलेगा। मन महु तरक करे कपिलागा, बहुत विचार कर रहे हैं।
ते ही समय विभीषणु जागा। और उसी समय विभीषण जी जागते हैं और क्या करते हैं? राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, बोल रहे हैं भगवान राम का नाम। आप भी सब सुबह उठें तो भगवान के नामों का जप करते हुए उठें। और हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, भगवान श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी गदगद हो गए। ओहो, भगवान के भक्त मिल रहे हैं। और सोच रहे हैं जाऊं कि अपना परिचय दूं कि नहीं दूं, और आगे जाके फिर परिचय देते हैं। और वहां पर वर्णन मिलता है, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, अपना परिचय दिया। और फिर क्या हुआ? सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। बहुत ही प्रसन्न हुए जब भगवान के भक्त से मिले। तो ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। जब हम भगवान के भक्तों से मिलते हैं, बहुत प्रसन्नता से, बहुत हर्षित होकर, बहुत खुशी से भगवान के भक्तों से मिलना है। और सुन के क्या करते हैं? भगवान का गुणगान करते हैं और अपने बारे में बताते हैं। अभी यहाँ पर विभीषण क्या बोलते हैं? विभीषण बोलते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसनन ही मोह जीव बिचारी। हम लोग ऐसे रह रहे हैं, विभीषण बोल रहे हैं कि जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, ऐसे हम इस लंका में रहते हैं। आप खुद सोचते होंगे कि बहुत लोगों का भी ऐसा ही होगा कि जब परिवार में कोई भक्ति नहीं करता, बस वो अकेले भक्ति करते हैं, तो ऐसे दांतों के बीच में जैसे जीव रहती है, वैसा रहते हैं। और वहां पर विभीषण जी बोलते हैं, अब मोहि भा भरोसा हनुमंत, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत। बहुत भारी कृपा से संत की कृपा होती है। विभीषण ने सोचा भी नहीं था कि भगवान के भक्त का दर्शन होगा, वो भी लंका में। तो ये सब संभव होता है भगवान के भक्तों की कृपा से। और यहाँ पर बहुत अच्छे से एक दूसरा का आदान प्रदान करते हैं, पर मुख्य बात हमें बताई जाती है, भक्त जब भगवान के भक्तों से मिलते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो क्या हनुमान जी गुणातीत नहीं है? अवश्य है। हमें सीखना है भगवान के भक्तों से कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। और जब हनुमान जी रावण से मिलते हैं तो टोन पूरी बदली हुई है। और क्या बोलते हैं, इसका वर्णन हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।